जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल कोड विद ऋतिक रोशन में। यहाँ पर सीख रहे हैं हम एक शानदार सा कोर्स जावा, जिसके अंदर काफी कुछ सीख चुके हैं। हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उसको एक्सेस नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल से उसको एक्सेस कर सकते हो, जिसके अंदर आप जावा को डिटेल में समझने वाले हो, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा, कल का जो टॉपिक कर रहे थे उसी का आगे का पार्ट। तो आज हम जानने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, जो हम पहले कर चुके ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में। बट वहाँ पे हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। और ज्यादातर ये रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारा कंडीशनल में यूज होता है, ठीक है, कंडीशन चेक करने में। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं आज का लेक्चर। तो खुला हुआ है आपके सामने हमारा कल का क्वेश्चन जो किया था हमने रिलेशन ऑपरेटर को समझने के लिए और इफ एल्स को समझने के लिए, जिसमें हमने जाना था कि इक्वल टू क्या होता है और डबल इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है और लेस देन इक्वल टू क्या होता है। ये रहा हमारा रिलेशन ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, कोई भी कंडीशन चेक होता है, ज्यादातर यूज होगा कि उससे बड़ा है या नहीं, उसके बराबर है या नहीं, उससे छोटा है या नहीं, वही सिंपली यूज होता है जो हम कल कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है और क्या होता है, इसके बारे में नहीं जानोगे तो आगे यूज कैसे करोगे एंड का, और का, नॉट का, इसको हम एक ट्रूथ टेबल के जरिए समझेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बना हुआ है, जैसे कि आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि जब सारे इनपुट हाइयर होंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो हाइयर आएगा एंड ऑपरेटर के केस में। लेकिन आप बोलोगे इतना लॉजिकल वे में, इतना बोल रहे, थोड़ा सिंपल वे में बोलना। यहाँ पे देखिए, अगर कोई बंदा सच बोल रहा है, 10 बातें सच बोली, एक झूठ बोल दिया, तो सीधा सीधा हमारा एंड के केस में बोलेगा कंपाइलर उसको कि नहीं भाई तू झूठा है, ठीक है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था, सेम एग्जांपल अभी भी आपको बता दिए कि मतलब सारी बातें सच्ची होनी चाहिए, सारे बात सच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दोनों बात गलत बोली तो गलत आंसर दिया उसने, एक सही बोली एक गलत बोला फिर भी गलत मिला। यहाँ पे कितने भी इनपुट ले सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 ही लिया है, 2 से समझते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, 0 को वो फॉल्स मानता है बुलियन और 1 को ट्रू मानता है। उस हिसाब से यहाँ पे दोनों बातें ट्रू बोली तो ये हमारा इनपुट ट्रू आ गया। और में क्या होता है, उसका पूरा अपोजिट। एक बात में सच बोला तू परफेक्ट है भाई, देर से बढ़ के सच्चा कोई नहीं है। यहाँ पे सारी की सारी बातें झूठ बोलेगा तब मैं साथ नहीं दूंगा। बट एंड के केस में भाई तुझे सच्चा होना पड़ेगा, सारे के सारे बात ही सच बोलने पड़ेंगे तेरे को, नहीं तो मैं तुझे डिफेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे और में वैसा नहीं होता है। और में भाई तू एक भी बात सच बोल, मैं उसी बात को प्रूफ बना के तेरे को डिफेंड कर दूंगा। नॉट तो अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। नॉट का कहना है भाई तुम जो भी हो मैं तुम्हें बदल दूंगा, सच्चे हो तो झूठ बोल दूंगा, झूठे हो तो सच्चा बोल दूंगा। ये क्रिमिनल लॉयर की तरह हो गया, ठीक है। ये बोलेगा तू 0 है मतलब फॉल्स है तो मैं तुझे सच्चा बोलूंगा, और तू ट्रू है मैं तुझे झूठा बोलूंगा। चलते हैं इंटेलिजेंट एरिया पे, और वहां पे हम इसको प्रैक्टिकल वे में करके देखते हैं हमारा कंपाइलर क्या करता है। जल्दी से एक जावा क्लास बना लेते हैं, फटाक से आज का अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम लॉजिकल रख देते हैं, क्योंकि हमारी तरह हमारा कोड भी लॉजिकल होना चाहिए। और यहाँ पे हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं सिंपल, जैसे कि मैंने बोला था आपको, बुलियन बना लेते हैं। और बुलियन में हम अपना डाटा वेरिएबल ए रखेंगे और उसमें हम ए को क्या बोले, ट्रू बोल देते हैं, सच्चा बोल देते हैं किसी एक को सच्चा। और दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी, जिसमें हम उसको फॉल्स बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि इफ एल्स वाला हम कंडीशनल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कंडीशन तो होगा ही, लॉजिकल हो चाहे रिलेशनल ऑपरेटर हो, तो कंडीशन चेक करने के लिए ज्यादातर यूज होता है। हम अपना इफ लिखते हैं यहाँ पे और इसके अंदर हम सीधा ए एंड बी कर देते हैं, एंड का यूज करते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। तो एंड का यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसको क्या प्रिंट करेंगे, साउट करके, देखो साउट। और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं ट्रू, सिंपल, ताकि आपको मतलब क्लियर रहे। यस वगैरह कुछ छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं और यहाँ पे ट्रू प्रिंट करें। अगर हमारा ये स्टेटमेंट सही है, ए एंड बी ट्रू है, तो हमें ट्रू प्रिंट करके देगा। अगर फॉल्स है एक भी तो हमें फॉल्स प्रिंट करके देना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कोड, हमारा लॉजिक यही होने वाला है। चलिए एल्स पार्ट लिख लेते हैं। एल्स पार्ट में हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम फॉल्स, ठीक है दोस्तों, फॉल्स। और इसको सिंपली रन करते हैं। करंट फाइल हमने पहले कर रखा है तो इसको करते हैं रन। देखते हैं हमारा हमने जैसा सोचा था, देखो यहाँ पे फॉल्स लिख के दे रहा है ना, मतलब इन दोनों में से हमारा 2 वेरिएबल था, उनमें से एक भी अगर फॉल्स है, झूठा है, तो हमें फॉल्स दे देगा। अगर यहाँ पे देखोगे कि मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये हमें फॉल्स ही देगा, क्योंकि दोनों झूठे हैं भाई, दोनों आउटपुट इनपुट दे रहे हैं 0 0 है, तो दोनों हमें क्या करेगा, ये तो फॉल्स ही आंसर देगा ना। अगर हमें पूरा ट्रू आंसर चाहिए तो हमें इसको ट्रू रखेंगे और इसको भी ट्रू करना पड़ेगा। दोनों बात सच होगी तब जाके हमारा ये हमें ट्रू आउटपुट में देगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होते हैं, 3 के केस में भी होता है। 3 का एग्जांपल चाहिए क्या, दे दूं क्या, चलिए दे देते हैं। यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं, थर्ड वेरिएबल बुलियन सी इक्वल टू
यहाँ पे हम इसको भी ट्रू ही दे देते हैं, सबको सच्चा बना लेते हैं यार। तो यहाँ पे एंड सी। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो हमने वो टेबल बनाया था, दिखाया था आपको, कहाँ गया हमारा टेबल, आपको शो कराता हूँ मैं, ये रहा। ये टेबल बताया था जिसमें ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी जानी थी। इस टेबल में देख लीजिए हमारा ये एंड डबल एंड जो है, लॉजिकल एंड, ये कहाँ है, इसका प्रेसिडेंस 4 है। और जो कैसे काम करता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट। तो हमारा इस केस में इंटेलिजेंट पे पहले ए और बी में ऑपरेटर काम करेगा, उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको सी से करेगा रिलेट। तो चलते हैं रन करके देखते हैं क्या आता है। रन करेंगे, देखो ट्रू आएगा, तीनों ट्रू है, तीनों सच्चे हैं, ट्रू आएगा। कोई एक भी फॉल्स कर देंगे हम तो ये हमें फॉल्स दे देगा। अब इसको एक बार रन करते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और पे। ये देखो फॉल्स दे दिया ना, क्लियर करते हैं, चलते हैं। इसको थोड़ा हम दो तक ही रखते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा उतना डिफिकल्टी नहीं हो। और इसको करते हैं हाइड। चलते हैं और वाला समझते हैं। वेरिएबल हमने ऊपर बना रखा है, उसी का यूज करते हैं। इफ ए और बी बोलोगे गुरु, ए और बी करेंगे तो इसमें तो वही आएगा जो आपने ओरली बताया था, ठीक है। तो सिंपली हम इसको लिख के भी देख लेते हैं यार, लिख के देखेंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम ट्रू। और नेक्स्ट लाइन में जाएंगे एज पार्ट पे और वहां पे प्रिंट करा देंगे अपना फॉल्स, आउट फॉल्स। इनपुट ए क्या है हमारा ट्रू, बी है फॉल्स। लेकिन ये देखना हमें ट्रू प्रिंट करके देगा, क्योंकि इसके लिए एक भी सच्चा तो सब सच्चे, ठीक है। एक भी बात सच्ची सब सच्ची, एक भी सही सब सही, ट्रू कंप्लीटेड। दिमाग में घुस गया सब कुछ, ठीक है ना, गजब, नाइस। चलिए नोट वाले पार्ट को क्लियर करते हैं, फिर खत्म करते हैं आज का अपना लेक्चर। कमेंट आउट करते हुए इसको हम, चलिए यहाँ पे आप समझते हैं हम अपने नॉट के बारे में। क्या नॉट मतलब नहीं यार, हमारा ऑपरेटर जो चल रहा है उसके बारे में। देखिए हमारा ए जो वेरिएबल था वो ट्रू है, बी फॉल्स है। तो चलते हैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करा के वहीं पे यूज कर लेते हैं नॉट का। इफ एल्स क्या यूज करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे हम कर देते हैं नॉट ए, उल्टा हो जाना चाहिए, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट आउट और इसको करेंगे नॉट बी। तो यहाँ पे अब आउटपुट आना चाहिए हमारा फॉल्स और ट्रू। देखो यहाँ पे ए है, ट्रू है, तो इसको ट्रू नहीं ये फॉल्स कर लिख के देगा। करके दिखाएं क्या, ये देखो करके दिखा देते हैं, ये देखो दिखा फॉल्स ट्रू। ऊपर में अपने थोड़े कोड में चेंजेस करते हैं ताकि नीचे वाला पार्ट आपको अच्छे से प्रेजेंट हो, ताकि आप अच्छे से समझ सको। चलिए यहाँ लिख लेते हैं अपना इन्वर्टेड कॉमा लगा के ए इक्वल टू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और प्लस का सिंबल डाल देते हैं ताकि हमारा ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन है उसको एक ही लाइन में ले ले। नहीं तो प्लस नहीं लगाएंगे, बोलेंगे क्या है भाई ये, ठीक है। यहाँ पे बी इक्वल टू और उसको करेंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और प्लस। चलिए अब रन करते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कुछ। ये देखो ए फॉल्स बी ट्रू, लेकिन ऊपर तो हमारा ए ट्रू था, देखो ए ट्रू था, नीचे फॉल्स आ रहा है, बी फॉल्स था, ट्रू आ रहा है। यही काम है नॉट का भाई। केस लड़ोगे, अगर गलत हो सच्चा जीतना है केस की भी, नॉट के पास चले जाना, ठीक है। डोंट वरी, केस जिता देगा वो। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, मजाक से हटके कल का जो लेक्चर है हमारा वो होने वाला है स्विच केस के बारे में, तो उस पर ध्यान दीजिएगा और स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफी काम आएगा। हमारी प्लेलिस्ट की एक वीडियो देखिए, जावा काफी अच्छे से फ्रेंडली लैंग्वेज बन जाएगी आपकी। तो आज के लिए विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर।